जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यह आज का वीडियो लेक्चर 3 होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जो हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड। ये हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कैसे होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, 20 कूलम का चार्ज है, किसी बॉडी पे है, तो कैसा होगा डिस्ट्रीब्यूशन से, कैसा होगा। तो एक चीज थोड़ा सा जान ले, ध्यान रखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि अगर बॉडी कंडक्टिंग है तो चार्ज को जब भी दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, सरफेस पर दिखाएंगे। और नॉन कंडक्टिंग होगा, इट मे बी एवरीवेयर। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, चार्ज से बॉडी का शेप क्या है, पर ये डिसाइड करते हैं। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का शेप क्या होगा, लीनियर होगा, लेंथ होगा केवल, तो चार्ज उसके लेंथ पर फैला होगा। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों है, जैसे ये बोर्ड लेंथ भी है विड्थ भी है, इसका एरिया होगा, तो चार्ज कहाँ फैलेगा, इससे सरफेस पर फैलेगा। अगर मान लो लेंथ विड्थ से हॉल है, रूम है, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों है, तो इस पूरे वॉल में चार्ज फैला हुआ होगा। तो कह सकते हैं कि बॉडी के शेप के अनुसार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मे बी लीनियर, मे बी सरफेस एंड इन वॉल्यूम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होगा 3 तरह का होगा। और कौन कौन? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ लेते हैं। एक वर्ड यहाँ पर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होगा जैसे मान लो एक रॉड है या एक स्ट्रिंग है, इस पर चार्ज फैला हुआ है, ये 10 मीटर का है। हमने यहाँ पर 1 मीटर का एक लेंथ लिया, कितना लिए, 1 मीटर। कितने चार्ज इसमें मीटर है, 2। हमने यहाँ 1 मीटर का लिया, इसमें कितने चार्ज है, 2। यहाँ की 1 मीटर में 2 ही चार्ज है, यहाँ पर भी 1 मीटर में 2 ही चार्ज है। इस तरह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये क्या वर्ड होगा, कंटिन्यूअस। जैसे बोर्ड है, बोर्ड पर मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया लिया, इसमें 3 चार्ज है। यहाँ पर भी हमने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया, यहाँ पर भी 3 ही चार्ज है। अगर ऐसा है तो कहेंगे कि बोर्ड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, एक लाइन लिख सकते हैं, when charge be distributed uniformly on a body, then the distribution of charge is called continuous distribution. When charge be distributed uniformly, एक समान रूप से फैला हुआ है on a body, then the distribution of charge is called continuous distribution. ये क्या क्या हो सकता है, इट इज अ फॉलोइंग टाइप। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। क्या क्या हो सकता है, जब लेंथ पर होगा कहेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दूसरा हो सकता है
पूरे सरफेस पर होगा, बोर्ड पर होगा, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और तीसरा होगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करेंगे। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। टॉपिक क्या हमारा? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो पहला क्या होगा? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसमें मैंने पहले बताया आप लोगों को कि जब नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके वहीं पर और पर नोट करके फिर उसके बाद आगे बढ़ें। पहला में क्या पढ़ेंगे? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे? when a charge be distributed on length of a body, length of a body, then distribution is called linear distribution of charge. Linear distribution of charge। जिसे ये देखिए, ये मान कोई लेंथ है, इसका लेंथ L है और इस पे चार्ज है Q। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज यहाँ टर्म डिफाइन करेंगे। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक टर्म हुआ, एक और फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इन दोनों से जुड़ा हुआ डेंसिटी। अब डेंसिटी समझते हैं आप, डेंसिटी क्या होता है? जैसे आप एक डेंसिटी जानते हैं, मास डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। पॉपुलेशन डेंसिटी आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है? पॉपुलेशन बाय एरिया। ऐसा क्यों? मास में वॉल्यूम से डिवाइड किया और पॉपुलेशन निकालने के लिए एरिया से डिवाइड कर रहे हैं। तो मास जो होगा किसी बॉडी का कहाँ होगा? एवरीवेयर। कोई भी बॉडी उसमें एवरीवेयर उसके वॉल्यूम में होगा। लेकिन लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ के सरफेस पर, न कि अर्थ में, न कि स्पेस में, अर्थ के सरफेस पर। तो सरफेस से डिवाइड किया जाएगा। वैसे यहाँ पर इसमें डेंसिटी निकालनी और चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर चार्ज कहाँ है? लेंथ पर। तो किसे डिवाइड करेंगे? लेंथ से। चार्ज बाय लेंथ। जैसे मास डेंसिटी में पढ़ते हैं रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जो डेंसिटी निकालनी हो उसमें बॉडी के शेप से डिवाइड करना होता है। मास डेंसिटी निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि मास पूरे वॉल्यूम में होगा। चार्ज यहाँ पर कहाँ है? लेंथ पर है। तो डेंसिटी क्या होगी? Q बाई L। उसके लिए एक टर्म आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ of this distribution is called
linear charge density. Linear charge density. It is denoted by lambda से नोट करें. कैसे करेंगे? लैम्डा से. And given as lambda equal to charge by length q by l. That implies lambda equal to हम इसको ऐसे लिख सकते हैं q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल. और जब चार्ज बहुत ही स्मॉल हो तो हम लैम्डा को डिफाइन कर सकते हैं लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल. स्मॉल लेंथ हो, स्मॉल चार्ज हो, स्मॉल लेंथ हो तो डी क्यू बाई डी एल. यहाँ से आप चाहें तो डी क्यू निकाल सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल. यहाँ से लैम्डा निकाल सकते क्यू बाई एल से. और टोटल चार्ज निकालना हो क्यू इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू इक्वल टू एल इंटू लैम्डा. जैसे लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल. अब टोटल चार्ज निकालना हो इसको इंटीग्रेट कर देंगे. क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. कुछ सवाल इससे भी मिलते हैं. अगर टोटल चार्ज दिया हो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर स्मॉल चार्ज दिया हो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है. तो अभी हमने क्या देखा? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखा हमने कि चार्ज जब लेंथ पर फैला हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ठीक है. और इसके यूनिट लेंथ पर मान 10 मीटर का है, 50 कूलम चार्ज है. 1 मीटर पे कितना होगा? 50 बटा में 10, 5 कूलम. इसको, इस चार्ज को हम कहेंगे डेंसिटी. मतलब यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा वो कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी. हमने लिखा चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड डिनोटेड बाय लैम्डा एंड गिवन एज लैम्डा इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ क्यू बाय एल. तो क्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल. यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे. एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं डी क्यू बाई डी एल. यहाँ से फायदा क्या होगा? तो डी क्यू निकाल सकते हैं हम लैम्डा इंटू डी एल. और टोटल चार्ज निकालना हो, मान लो 2 मीटर 50-100 मीटर का तार है और 100 मीटर का चार्ज नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 5 मीटर से लेकर 15 मीटर पर कितना चार्ज होगा. यहाँ 5 से 15 लिमिट लगा देंगे, उसका चार्ज मिल जाएगा हमको. ठीक है, चलिए इसको रहते हैं. इसमें क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या हो सकता है? मान लीजिए इक्वेशन a charge of 22 कूलम या माइक्रो कूलम यूज कर रहे हैं. माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶ इज डिस्ट्रीब्यूटेड on a ring of radius 7 meter. Then calculate its linear charge density. क्वेश्चन क्या है? The charge of 22 microcoulomb is distributed on a ring of radius 7 meter. Then calculate its linear charge density. अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं. ये रिंग का है तो रिंग का तो आप दो चीज पढ़ते हैं, सर्कमफरेंस पढ़ते हैं और एरिया पढ़ते हैं. तो चार्ज सरफेस पर होता है, किसी बॉडी के सरफेस पर होता है. रिंग कैसा होता है? ये एक रिंग है आपका,
तो चार्ज बीच में नहीं होगा, चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। मतलब कहाँ फैला है, सर्कमफरेंस पर फैला है। सर्कमफरेंस इज क्या, लेंथ। किसी रिंग का सर्कमफरेंस क्या होता है, लेंथ होता है। सर्कमफरेंस का यूज भी हम मीटर यूज करते हैं। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है कितना, 22 माइक्रोकूलम। इसको आप चाहें तो कूलम में बदल सकते हैं, 22 × 10⁻⁻6 कूलम। एक माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। R दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है इसका 7 मीटर। हमको इस रेडियस, चार्ज यहां नहीं है, चार्ज इस पर है, ये हमको निकालना होगा। देन सर्कमफरेंस दैट इज कॉल्ड L, उसको हम L कहेंगे। कितना होगा, 2πr। सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा, 2πr। वी हैव, अब हमारे पास फॉर्मूला हम जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू Q/L। स्मॉल q लिखते हैं यहाँ भी। Q कितना है, 22 × 10⁻⁻6 कूलम। चाहे तो यूनिट नहीं भी लिख सकते हैं, लास्ट में लिख लेंगे, हम उसका डायमेंशन नहीं बताया, हम यूनिट लिखवाते हैं आपको। L कितना, लेंथ कितना है इसका, 2πr। आप चाहें तो वैल्यू भी निकाल सकते 2πr का, 2 × 22/7 × 7, 2 22/7 × r का वैल्यू 7, कैंसिल हो, कितना हो जाएगा, 44। कितना हुआ, 44। मीन्स आपको वैल्यू मिल गया 1/2 × 10⁻⁻6, मीन्स 0.5 × 10⁻⁻6। अब यूनिट क्या होगा, यूनिट डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से। लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, हम पढ़े Q/L। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। लेंथ का L क्या है, लेंथ, यूनिट क्या होता है, मीटर। कूलम मीटर इनवर्स, इसका यूनिट होगा, इसका लैम्डा यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर इनवर्स, कूलम मीटर इनवर्स। और डायमेंशन क्या होगा, तो चार्ज के लिए क्या लिखते हैं, AT। पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग, चार्ज के लिए AT और लेंथ के लिए L, ठीक होगा। चार्ज के लिए AT और लेंथ के लिए L। M नहीं है, M चाहे लिख सकते हैं, M0 L इनवर्स PA, ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा इसका। लीनियर चार्ज डेंसिटी का, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट हो गया कूलम मीटर इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला M0 L इनवर्स TA या L इनवर्स TA भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं जिसको आपको बनाएंगे, जो भी बुक्स मिले उससे आप देख के बनाएंगे। पहला टॉपिक था हमारा क्या क्या पढ़े थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या था हमारा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दूसरा देखते हैं, जस्ट वैसे ही सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसमें क्या होगा, चार्ज कहां फैला होगा, सरफेस पर। बस जस्ट लिख लेते हैं, when a charge be distributed
uniformly on surface area of a body, then the distribution is called क्या कहेंगे इसको, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे ये एक सरफेस है, इसका एरिया ए है, टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है। तो जो यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा उसको कहेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन is called surface distribution, is called surface charge density। तो क्या कहेंगे, surface charge density। it is denoted by a small sigma, sigma से नोट करते हैं, and given as, ऐसे लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। सिग्मा इक्वल क्या होगा, चार्ज बाई एरिया। जैसे लिख सकते हो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, यहाँ से लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। दो फॉर्मूला, अगर डेंसिटी निकालनी हो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चार्ज निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, किस फॉर्मूला से भी अप्लाई कर सकते हैं। चार्ज बहुत स्मॉल चार्ज हो या इसको ऐसे लिख सकते हैं डी के इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, और टोटल चार्ज निकालना हो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है। जैसे हम पढ़े लिनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वैसा ही है, उसके टर्म थोड़ा सा बदल गए हैं। एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट इज, यहां से निकालेंगे चार्ज कूलम एरिया मीटर स्क्वायर, नीचे में इनवर्स 2 हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स 2, एंड डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज के लिए क्या लिखते हैं AT, चार्ज के लिए AT, और एरिया के लिए L स्क्वायर। क्या हो गया, M नहीं है, M0 L इनवर्स 2 T 3, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इसका डायमेंशन फॉर्मूला सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो दो टॉपिक पढ़ लिया कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज में। पहला पढ़ा क्या, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी उसको बोल सकते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक और पढ़ना रह गया, उसको भी देख लेते हैं हम लोग।
अगला टॉपिक है आपका तीसरा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वही बात है, पहले वाले में चार्ज लेंथ पर था, दूसरे वाले में सरफेस पर था, इसमें क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में होगा। क्या लिखेंगे, when a charge be distributed uniformly in volume of a body, then the distribution is called, then the distribution is called volume distribution of charge। कहाँ फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली इन वॉल्यूम, जब पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला होगा उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए देखिए, वॉल्यूम जिस बॉडी का वॉल्यूम होगा 3D बॉडी होगी, बोर्ड में बनाया नहीं जा सकता, स्फीयर, क्यूब, बस देख सकते हैं, सिंपली समझ सकते हैं। ये मान लीजिए क्यूब है, इसमें टोटल चार्ज है क्यूब और इसका वॉल्यूम है v। वॉल्यूम कितना है इसका, v। तो इसके यूनिट वॉल्यूम में, मतलब कि 10 मीटर क्यूब में 20 कूलम चार्ज है। 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, 20/10, ठीक है। तो चार्ज में वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, जो क्वांटिटी मिलेगी उसको कहेंगे डेंसिटी। वॉल्यूम किसी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, कौन सी, वॉल्यूम। तो लिखेंगे यहां पर ऐसे करके, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस distribution is called volume charge density। It is denoted by, जैसे हम लोग डिनोट करते हैं मास डेंसिटी, वैसे लिखते हैं रू, एंड गिवन एज रो इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम। दैट इम्प्लाइज लिख सकते हैं रो इक्वल टू क्यू बाई वी। कैसे लिख सकते हो, Q इक्वल टू रो इंटू वी। अगर चार्ज दिया है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी से निकालेंगे। अगर डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो चार्ज निकाल लेंगे, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। और रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, दैट इम्प्लाइज डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डी वी। टोटल चार्ज यहां से निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। यहाँ से डेंसिटी मिलेगा, यहाँ से चार्ज मिलेगा। टोटल चार्ज निकालना तो चार्ज मिल जाएगा। इस साइड क्या होगा, वैसे ही यहाँ से मिलेगा चार्ज बाई वॉल्यूम। चार्ज के लिए कूलम, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, कूलम मीटर इनवर्स 3। एंड डायमेंशन फॉर्मूला
जानते हैं Q के लिए AT और V के लिए LQ। M नहीं है, अपने से डाल सकते हैं M0 L/3 TA। ये आपको डायमेंशन फॉर्मूला हो गया इसका, तो लीनियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो हम लोगों ने तीनों पढ़ लिया। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हमने 3 टॉपिक पढ़ा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तीनों में 3 टर्म हमने डिफाइन किया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या मिला, लैम्डा इक्वल टू Q बाई L, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई A एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q बाई V। इसका यूनिट क्या हुआ, कूलम मीटर इनवर्स। इसका यूनिट क्या हुआ, कूलम मीटर इनवर्स 2 सेंटीमीटर में पढ़िएगा इसको, थोड़ा सा गैप लीजिए। और ये कूलम मीटर इनवर्स 3। ये 3 फॉर्मूला हम लोग आज मिला, इससे हम लोग सवाल बना सकते हैं। ठीक है, एक सवाल आपको उसे करवाते हैं अभी और बाकी सवाल आप लोग खुद करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, मान लो 2 बॉडीज दी गई। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ radius of 2 sphere is 1:2 and their surface charge density is same, then calculate ratio of charge on them। क्या हमने क्वेश्चन लिखा, 2 स्फीयर हैं, कंडक्टिंग भी हो सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ क्लियर नहीं सवाल, बस ऐसा ही है। जिनके रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 1:2, मतलब कि एक का रेडियस 1 मीटर है, दूसरे का 2 मीटर है, एक का 2 मीटर है, दूसरे का 4 मीटर है, मतलब इस रेशियो में दिए हुए हैं इनका रेडियस। डेंसिटी सेम है। अब सोचिए एक छोटा बाल्टी है, एक बड़ा बाल्टी है। तो दोनों की डेंसिटी सेम हो, मतलब ये हो उसमें कंटेंट अलग अलग होगा। वैसे ही यहां पर एक छोटा गोला है R1 और R2, ठीक है। इस पर चार्ज होगा Q1, इसका चार्ज हमने मान लिया Q2। इसकी डेंसिटी, कौन डेंसिटी पूछ रहा है, सरफेस चार्ज, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 स्फीयर। सरफेस चार्ज डेंसिटी को वर्ड जोड़ लें, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सेम, मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दोनों क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है रेशियो रेडियस का R1/R2 = 1/2 एंड
सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, देखो वहां वर्ड लिखा हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों क्या है, सेम है। तो पूछ रहा है देन Q1 बाई Q2 इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा 1 निकालेंगे, सिग्मा 2 निकालेंगे, दोनों इक्वेट कर देंगे। वी हैव सिग्मा 1 इक्वल टू Q1 बाई A1, Q1 बाई A1, Q1 और K1 क्या, ये बॉडी कैसा है, स्फीयर है, वर्ड यूज किया गया होगा स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर, आर नहीं है R1 है, 4 पाई R1 स्क्वायर। एंड सिग्मा 2 कितना होगा, Q2 बाई A2, चार्ज Q2 और इसका एरिया कितना होगा 4 पाई R2 स्क्वायर। एज हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सेम, मींस सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, ये दिया हुआ है। दैट इंप्लाइज सिग्मा 1 कितना है, Q1 बाई 4 पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, Q और Q2 कैसे निकालना है, इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ चले जाएंगे, Q1 बाई Q2, इसको यहाँ लेके चले आए, Q1 बाई Q2, ये यहाँ चला जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई। आपको क्या मिलेगा, दैट इंप्लाइज Q1 बाई Q2, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं R1 बाई R2 का स्क्वायर, मतलब R1 बाई R2 कितना है आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, 1 बाई 2, 1 बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 4। दैट इंप्लाइज हम कह सकते हैं Q1 इज टू Q2 इक्वल टू 1 इज टू 4। मतलब ये हुआ इसका 1 कूलम चार्ज है, इसमें कितना है 4 कूलम चार्ज है। ठीक है, इस तरह से बहुत तरह के सवाल मिलेंगे आप लोगों को, डिफरेंट टाइप के, आपको सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही जानते हैं, अगले वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ देखेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। आज इतना रंत है, थैंक यू।